तो आइए हम देखते हैं स्ट्रेस पार्ट 2। ठीक है, स्ट्रेस के बारे में हम पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो हमने आपको पहले पढ़ाया था कि बाबू जो स्ट्रेस होता है, क्या जो स्ट्रेस होता है वो होता है क्या, P/A। क्या होता है, P/A, है ना। और वहाँ पे मैंने बोला था कि जो P होता है वो होता क्या है बाबू आपका, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स होता है। क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स होता है। और P जो बॉडी है, जो ये बॉडी है P, इस पे लगा हुआ जो एक्सटर्नल फोर्स दिखता है उसी के बराबर आ जाता है। तो ये कभी आप समझिएगा नहीं कि P जो है आपका ये एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी पे लगा हुआ वो है, क्योंकि इनइक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या आ जाता है, F/P के बराबर आ जाता है। इसलिए हम कहते क्या है आपका, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स जो होता है उसको हम लिख देते हैं, है ना। अच्छा, अब अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखें जो इस पे मतलब क्या बोलते हैं ऐसे P फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ऐसे बनेगा। ठीक, अगर मैं इसको 1 मीटर मान लूँ, इसको भी 1 मीटर मान लूँ, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है A बराबर 1 गुणे 1 यानी आपका 1 मीटर स्क्वायर, यानी एक तरह से देखा था तो उसका एरिया क्या हो गया, यूनिट एरिया हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेस की जो परिभाषा होगी, जो मैंने उस वाले वीडियो में नहीं बोला था, समझाता खाली समझा रहा था हर चीज़ को, यहाँ पे स्ट्रेस की परिभाषा जो होगी वो होगी क्या, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर यानी यूनिट एरिया, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल, हमने बोला ना कि आपका आंतरिक प्रतिरोधी बल होता है, आंतरिक प्रतिरोधी बल को हम स्ट्रेस कहते हैं। वो हम क्या कहते हैं बाबू, स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेस की परिभाषा हमने आपको यहाँ बता दिया। फिर मैंने आपको उस वीडियो में बताया था टाइप ऑफ स्ट्रेस। हमने बताया था स्ट्रेस आपका क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है, एक आपका शियर स्ट्रेस होता है। क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, मैंने बताया था कि क्या बोलते हैं कि जब कोई स्ट्रेस उस प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है तो उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। जैसे आपका ये क्या है, एक्स प्लेन है, एक्स प्लेन का अगर मान लो यहाँ से एक्सिस हम एक्स एक्सिस ले जाएं, ये क्या है वाई प्लेन है, यहाँ से एक्सिस वाई एक्सिस जाए, ये आपका सामने वाला जेड प्लेन बनेगा, यहाँ से एक्सिस जेड आपकी एक्सिस आए। ठीक है, तो ये इस प्लेन के ऐसे यानी प्लेन के जो परपेंडिकुलर यानी एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर और एक्स डायरेक्शन में जो लगा हुआ स्ट्रेस है उसे सिग्मा एक्स से रिप्रेजेंट करेगा। सिग्मा एक्स, जहाँ पे पहला एक्स क्या करेगा, वो इस प्लेन को प्रदर्शित करेगा, दूसरा एक्स क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को बताएगा। तो इसको हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर प्लेन यानी जो फेस है और जो डायरेक्शन अगर सेम है तो वो नॉर्मल स्ट्रेस बोला जाएगा। ठीक है, अच्छा, ऐसे सिग्मा वाई को देखो, इस पे देखो, ये आपका क्या वाई प्लेन है ऊपर वाला, ठीक, ये वाई एक्सिस गई है, तो वाई प्लेन यानी ये वाई क्या प्लेन को दर्शा रहा है, ये वाई क्या वाई डायरेक्शन को दर्शा रहा है, वाई डायरेक्शन को दर्शा रहा है। तो ये क्या होगा, इस पर लंबहित होगा ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा वाई को बोलते हैं। ऐसे ही हम बात करें सिग्मा जेड की, तो ये आपका क्या, ये आपका प्लेन है, तो ये आपका जेड एक्सिस आई है, तो ये जेड प्लेन हो गया, ये वाला पहला लेटर जेड प्लेन को दर्शा रहा है, और ये आपका जो जेड है वो इसकी डायरेक्शन को दर्शा रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल प्लेन में जब भी हम देखेंगे तो 3 आएंगे वो स्ट्रेस आएंगे, तो आपका सिग्मा एक्स सिग्मा वाई में सिग्मा जेड जो आता है वो नॉर्मल स्ट्रेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसे हम शियर स्ट्रेस के बारे में अगर बात करें तो शियर स्ट्रेस बाबू होता क्या है, जो प्लेन के पैरेलल लगे, जैसे ये प्लेन था आपका, ये प्लेन है, इसके पैरेलल लगे, एक्स प्लेन ना, इसके पैरेलल लगे। ठीक, तो पहला लेटर प्लेन को दर्शाएगा, जैसे आप देखो टाउ आपका शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ भी एक्स लिखा, यहाँ भी एक्स लिखा, तो एक्स और ये जो एक्स है वो किसको बता रहा है, प्लेन को बता रहा है, यानी एक्स प्लेन आपका, यानी एक्स फेस भी बोल सकते हो। ठीक, ये वाला फेस। ठीक, और वाई क्या है आपका, वाई डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में जो लगा हुआ है, देखो प्लेन पैरेलल होगा नहीं, तो इस डायरेक्शन जो लगा हुआ है वो शियर स्ट्रेस आपका टाउ एक्स वाई रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे हम बात करेंगे टाउ एक्स जेड की, तो एक्स आपको बता ही दिया मैंने, ये प्लेन बताएगा, और जेड क्या है डायरेक्शन, मतलब वो आपको ऐसे लगेगा, ऐसे इस प्लेन पे ऐसे लगेगा। ठीक, अच्छा, अगर हम बात करते हैं फिर कि इस वाले पे आते हैं वाई फेस पे यानी वाई प्लेन पे अगर आते हैं, देखो वाई ये क्या हो गया, फेस को बता रहे हैं इस वाई को। अब देखो इस फेस पे आपको इस डायरेक्शन में भी क्या बोलते हैं आपका, मतलब ऐसे शियर स्ट्रेस लग सकता है, पहले लग गया तो आपका एक्स हो गया, जेड है तो यानी इस डायरेक्शन में लग सकता है, इसलिए आपका जेड हो गया, दो आपके शियर स्ट्रेस वहाँ से मिल गए। ऐसे ही हम आएंगे क्या बोलते हैं जेड पे, ये तो देखो
जेड जेड दर्शाया गया, ठीक है। अगर ये इस जेड प्लेन के ऐसे पैरेलल लगा हुआ तो शियर स्ट्रेस है, तो शियर स्ट्रेस को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ दिखाया ये, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन लगा इसलिए जेड एक्स लिखा। अगर ये इस डायरेक्शन में लगता तो आपका जो आपका वाई लिखता मैं वहाँ पे, यानी टाउ जेड वाई, तब तो आपको साथ शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस कंफर्म हो गया होगा, ठीक। इस तरह से बोला जाता है कि स्ट्रेस आपके 9 होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड नॉर्मल स्ट्रेस के अंतर्गत आते हैं। शियर स्ट्रेस में क्या आता है, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, आपका टाउ वाई जेड, टाउ वाई जेड, आपका टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, ये आपके 6 एलिमेंट इसके आते हैं शियर स्ट्रेस के। ये बात आपको समझ में आई, 3D में आपको बातें किया जाता है, ठीक। आज हम उसी बारे में बातें भी करेंगे, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम एक बात और देखते हैं, देखो तो वो जो शियर स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेस होता है, क्या जो स्ट्रेस होता है, अगर कोई कहे कि स्ट्रेस को किस में डिफाइन किया जाता है, स्ट्रेस को किस में डिफाइन किया जाता है, पॉइंट में, पॉइंट से, या एरिया से, या कोई कहे वॉल्यूम से, ठीक। तो हमेशा याद रखना कि स्ट्रेस को डिफाइन किया जाता है किससे, पॉइंट से। स्ट्रेस को किससे डिफाइन किया जाता है, पॉइंट से, ठीक है। लेकिन इसको जो मेजर किया जाता है, इसको जब मेजर किया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, आपका पर यूनिट एरिया में मेजर किया जाता है, पर यूनिट एरिया में मेजर किया जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, स्ट्रेस को जब भी डिफाइन किया जाएगा यानी तो उसे पॉइंट में डिफाइन किया जाएगा, लेकिन जब इसको क्या बोलते हैं, मेजर किया जाएगा पर यूनिट एरिया में किया जाएगा। इसीलिए आपका क्या होता है, सिग्मा बराबर आपका P/A, क्योंकि पर यूनिट एरिया में क्या किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। और ये लगता क्या किसी बॉडी में, किसी पॉइंट के रूप में लगेगा। जैसे मान लो ये आपका बॉडी है, इसमें एक पॉइंट के रूप में आपका लगेगा, फोर्स लगा हुआ है पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है आपका, यहाँ B पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट है ना, एक पॉइंट के रूप में लगता है। और एक बात और याद रखना, क्या एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से बहुत सारे प्लेन जा सकते हैं, एक पॉइंट से बहुत सारे प्लेन जा सकते हैं, ठीक है। ये भी बात आपको याद रहेगी। अच्छा, एक बात अगर मैं आपसे फिर पूछूं, एक बात अगर मैं फिर पूछूं कि मान लीजिए अगर ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक। ये कोई बॉडी है, इस पे आपका ऐसे P फोर्स लगा हुआ है, इधर भी आपका ये P फोर्स लगा हुआ है, ठीक। तो स्ट्रेस को हमने बताया कि एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हमारा पॉइंट है, ठीक, यहाँ पे पॉइंट है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन यानी प्लेन हम ऐसे गुजारते हैं, ऐसे प्लेन हम ऐसे गुजारते हैं, ठीक। तो अगर प्लेन को आप ऐसे गुजारते हैं, ठीक है, तो आपका ये कौन सा प्लेन बनेगा, ये कौन सा प्लेन बनेगा। अब बहुत ध्यान से देखो, तो ये अगर मतलब पॉइंट यहाँ पे है, मान लो इसको हम ऐसे गुजार रहे, प्लेन ऐसे गुजार रहे, तो कैसा होगा आपका पूरा पूरा नॉर्मल प्लेन बनेगा। कैसा बनेगा, नॉर्मल प्लेन बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो अब इसमें जो फोर्स आपके लग रहे थे, हमने आपको बताया था, वो आपको ऐसे ऐसे इसको अलग करने का प्रयास करेंगे, ऐसे अलग करने का प्रयास करेंगे। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें तो ये आपका क्या होगा, नॉर्मल प्लेन होगा, ऐसे होगा आपका, ठीक, ऐसे होगा। जब फोर्स लगाएंगे तो ऐसे अलग हो जाएगा। इसको हम सिंपल स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है, सिंपल स्ट्रेस। इसमें हम क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं, ठीक है, और जो इस पर फोर्स लगा रहता है उसको ले लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई है ना। अच्छा, अगर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहता है तो कंप्रेसिव फोर्स को ले लेते हैं, ओके। अच्छा, अगर हम बात यहाँ पे करते हैं, अगर हम बात करें कि यही जो प्लेन आपका है, यही जो प्लेन है, उसको ऐसे ना काट कर हम ऐसे काटते हैं, ऐसे काटें, ठीक। तो अब अगर इसको ऐसे काटोगे तो वो आपको कुछ ऐसे नजर आएगा। ये आपका नॉर्मल प्लेन हो गया, आपको भी बताया, ठीक। ये जो कटा हुआ देखोगे आप, तो वो ऐसे कुछ कटा हुआ, मतलब उसका अगर एरिया की बात करोगे तो वो कुछ ऐसे मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक। तो अब जब एरिया आपको ऐसे मिलेगा, इस एरिया जब ऐसे मिलेगा तो क्या होगा, आपका जगह ऐसा मिलेगा। आपको दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये शेप ऐसे था, ठीक, ये शेप ऐसे था, ऐसे मैंने क्या किया, एक ऐसे यहाँ से नाइफ यहाँ से गुजारा है, देखो यहाँ पे ऐसे गुजारा तो ऐसे हो गया, नहीं हो गया, ठीक। तो ये आपका एरिया हो गया। अगर एक चीज़ और देखोगे आप,
तो जो आपका ये वाला एरिया नॉर्मल एरिया होगा, इसका जो वैल्यू होगा, इस मतलब जो आपका इंक्लाइंड जो एरिया बन रहा है, ठीक है, ऐसे जो एरिया बन रहा है, इससे क्या होगा, कम होगा। इस चीज़ का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस में। इस चीज़ का अध्ययन क्या करते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस में। जब हम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे तो वहाँ पे बातें हम आपसे करेंगे, ठीक है। तो वो आपका प्लेन ऐसे कर जाता है, देखो, ठीक। यानी अगर देखो दोनों तरफ से हम फोर्स लगा रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, प्लेन ऐसे ऐसे स्लिप कर रहा है, नहीं कर रहा, ये क्या शियर स्ट्रेस है, देखो ऐसे कर रहा है, ऐसे, यानी ऐसे प्लेन, यानी एक तरह से क्या समझ में आ रहा है कि सर इसका मतलब ये है कि अगर मतलब क्या बोलते हैं कि प्लेन इंक्लाइंड होगा तो वहाँ शियर स्ट्रेस भी जनरेट होगा, क्या शियर स्ट्रेस भी जनरेट होगा। बात समझ में आपको, देखो ऐसे जब हम फोर्स लगा रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे अपने आप ऐसे हो जा रहा है, मतलब शियर स्ट्रेस। तो प्लेन के देखो पैरेलल लग रहा, नहीं लग रहा, जब प्लेन के पैरेलल फोर्स लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। और देखो ये है, अगर ऐसे लगाओगे तो बताओ क्या स्लिप कर रहा है, दोनों प्लेन नहीं हो रहा, तो ये क्या नॉर्मल स्ट्रेस है, क्योंकि उसे परपेंडिकुलर लग रहा है, बोलने में समझ में आया, ये बात समझ में आया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या मैं समझाना चाहता हूँ, इसका मतलब ये मैं समझाना चाहता हूँ, पहली बात तो जो स्ट्रेस होता है उसे डिफाइन किया जाता है किसी पॉइंट से, यानी स्ट्रेस एक पॉइंट पर लगता है, ठीक। लेकिन जो उसको मेजर जब किया जाता है तो उसे पर यूनिट एरिया में मेजर किया जाता है, ठीक। ये बात समझ में आई आपको, है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो कोई बॉडी है, अगर मान लो ये कोई बॉडी है, इस पर हम ऐसे पी लगाए हैं, ऐसे पी लगाए हैं, तो अगर कोई पूछे कि इसमें कौन कौन स्ट्रेस हो सकते हैं, कौन कौन स्ट्रेस हो सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस हो सकता है, कि कंप्रेसिव स्ट्रेस हो सकता है, कि शियर स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, कि बेंडिंग स्ट्रेस हो सकता है, अगर ऐसा ऑप्शन दिया हो, ठीक है, और प्लेन को डिफाइन ना किया हो, तो आप कहोगे सर इस बॉडी में शियर स्ट्रेस भी हो सकता है और टेंसाइल स्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक। मेरी बात समझ में आई, शियर स्ट्रेस भी हो सकता है और टेंसाइल स्ट्रेस भी हो सकता है। मतलब आपका कोई बॉडी अगर ऐसे है तो अगर आप पकड़ के ऐसे खींच रहे हो तो वो यहाँ से शियर भी हो सकता है, शियर भी हो सकता है। आपको याद होगा, आप डिजाइन फेलोर पढ़ते हो, डिजाइन फेलोर थ्योरी पढ़ते हो, वहाँ पे जो रैंकाइन थ्योरी है, रैंकाइन थ्योरी में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में रैंकाइन साहब ने यही गलती किया था। उन्होंने गलती क्या किया था कि उन्होंने जब मतलब एक स्पेसमैन को यूटीएम मशीन पे ले गए थे, वहाँ पे ऐसे और ऐसे फोर्स लगाया था, ऐसे और ऐसे जब फोर्स लगाया था, फोर्स लगाने के बाद उन्होंने क्या किया, स्ट्रेस तो निकाला सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्रिंसिपल प्लेन पर, लेकिन वो भूल गए कि जो हम यहाँ पे टेंसाइल टेस्ट जो कर रहे हैं उसमें बॉडी में शियर भी हो सकता है। ये उनकी पहली गलती थी, ये उनकी पहली गलती थी, जिस गलती को सुधारा किसने, गेस्ट एंड ट्रेस का। उसके बाद गेस्ट एंड ट्रेस का थ्योरी आती है जो मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस थ्योरी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी कि सर इसका मतलब कि जब कोई हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेस भी जनरेट हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, आपका शियर स्ट्रेस भी जनरेट होगा। बात मेरी समझ में आई, ये तो बात समझ में आई। चलिए अब यहाँ पे हम बातें करते हैं, ठीक। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी सारी बातें, ओके। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं आपको कि देखो आपका ये क्या बोलते हैं, प्लेन आपका क्या होगा, ऐसे शियर करेगा। पहली बात ये याद रखिएगा कि ये जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक, और जो ये आपका इंक्लाइंड जो प्लेन बन रहा है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका ज़्यादा होगा इंक्लाइंड प्लेन का, देखने में भी लग रहा है ऐसा कम होगा, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक। दूसरी बात क्या है, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे ऐसे इस प्लेन के, देखो ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे 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 बहुत सारे आपके क्या बोलते हैं स्ट्रेस लगेंगे, लगेंगे नहीं लगेंगे, देखो दिखाई दे रहा हो, ऐसे लगेंगे, ठीक। जैसे जब इसको आप करते हो तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस लगते हैं, नहीं लगते हैं, यहाँ पे ये वाली बात है, इस पर बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रेस होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। जब नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पे आप इंक्लाइंड प्लेन का जो नॉर्मल स्ट्रेस निकालोगे तो इस पर भी आपको क्या होंगे, ये जो प्लेन है इस पर ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस आपके होंगे, ठीक। तो हम यहाँ पर अगर दिखाएंगे तो ये आपके ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रेस होंगे,
प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, जिसे नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। ठीक, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वो सिग्मा एन से प्रदर्शित करेंगे, सिग्मा एन से प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, जो पी वाला फोर्स होगा वो तो आपका ऐसे लगा ही होगा। ठीक, दूसरा क्या होगा, जो शियर स्ट्रेस होगा वो इस प्लेन के ऐसे पैरेलल लगेगा, ये प्लेन जो है आपका उसके ऐसे पैरेलल लगेगा शियर स्ट्रेस। बात मेरी समझ में आ रही हो तो हाँ, बात मेरी समझ में आई। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने स्ट्रेस में, कुछ चीज़ें हमने छोड़ा था जो आपको स्ट्रेस को हमने कंप्लीट किया। ओके, अब हम सीखेंगे क्या अगली वीडियो में, टेंसर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जो स्ट्रेस होता है वो टेंसर क्वांटिटी होती है। स्ट्रेस क्या होता है दोस्त, एक टेंसर क्वांटिटी होती है। तो हम स्ट्रेस के टेंसर के बारे में